नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके दशासर में। कैसे सभी लोग सब बढ़िया होंगे ये उम्मीद करते हैं। कैसे चल रही है आपकी तैयारियां? एकदम शानदार चल रही होगी, जानदार चल रही होगी। जो आपका 2025 का वर्ष है उसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, उसी की आप तैयारी कर रहे होंगे। और जो अपन आज पढ़ने वाला है कौन सा प्रजामंडल, बीकानेर जो प्रजामंडल है वो अपन पढ़ने वाला है। इससे पहले एक छोटा सा है अपना कौन सा हाड़ौती प्रजामंडल। अपन आगे बढ़े इससे पहले जो है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके तो कर देना। ठीक है, बात करते हैं अपन किसकी, हाड़ौती प्रजामंडल की। हाड़ौती प्रजामंडल ये जो है अपना हिस्ट्री का अंतिम फेज चल रहा है। ठीक है, लगभग लगभग समाप्त होने वाली है हिस्ट्री। इसके बाद में वापस से अपन स्टार्ट करेंगे। कल्चर के भी कुछ कमेंट आए तो कल्चर भी अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, जैसे ही अपने डिजिटल बोर्ड की थोड़ी बात चल रही है तो वो जब आएगा तब उसमें अपन कर देंगे। ठीक है ना, मैं बात करता हूँ हाड़ौती प्रजामंडल की। तो बड़ा ये था 1934 ईस्वी में। ठीक है, अगर स्थापना पूछे इसकी कि स्थापना कब हुई, ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। जैसे कि एक अभी वसु परिचय में प्रश्न आया था कि कोटा जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ऑप्शन थे, लेकिन जो अपना मान लो कि जो राइट आंसर था वो उसके अंदर ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, फिर भी आप इसके आसपास मान लो 1934 लिखा हुआ है तो इसके आसपास अगर कोई मान लो कि सन आती है तो वो आपको करेक्ट करनी पड़ेगी, वहां पे जो उस पर टिक लगाना पड़ेगा ताकि, ठीक है, क्योंकि अगर जो आसपास होगी उसी को ज्यादा मान्यता प्राप्त होगी या फिर हो सकता है आपको बोनस नंबर मिल जाए। लेकिन सबसे ज्यादा पर्सन इसके अंदर यही बढ़ते हैं कि जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई या फिर इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो बात करते हैं हाड़ौती प्रजामंडल के जो संस्थापक थे उनकी। संस्थापक, इसके संस्थापक थे नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा। मैं बात करूं नैनूराम शर्मा की, तो ये जो नैनूराम शर्मा थे ये हाड़ौती सेवा संघ के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखना, हाड़ौती सेवा संघ। ठीक है, और एक जो थे अपने हाजी मोहम्मद। ठीक है, एक और इसी संस्थापक थे, दो थे इसमें, जो एक तो अपने नैनूराम शर्मा और एक दूसरे थे हाजी मोहम्मद। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर मान लो नैनूराम शर्मा वहां पे ऑप्शन के अंदर नहीं है और वहां पे मान लो हाजी मोहम्मद ऑप्शन के अंदर है तो आपको जो है हाजी मोहम्मद में वहां पे टिक करना पड़ेगा। किसके अंदर? हाड़ौती के जो हाड़ौती प्रजामंडल है उसके संस्थापक के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। या फिर आपसे ऑप्शन देके पूछ सकता है कि मान लो निम्न में से कौन नहीं है। ठीक है, तो आपको ए या बी, मान लो ये दो तो ये दे दिए और निम्न में से कोई नहीं, या फिर मान लो कि एक अन्य नाम देके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो जल्दी से लिख लो इसको कि हाड़ौती प्रजामंडल 1934 ईस्वी के अंदर बना था और इसके जो संस्थापक थे वो थे नैनूराम शर्मा और जो अपने कौन, हाजी मोहम्मद। और जो अपने नैनूराम शर्मा थे वो हाड़ौती सेवा संघ के अध्यक्ष भी थे, ये भी ध्यान रख लेना, लिखो। इसके बाद जो है अपन स्टार्ट करते हैं बीकानेर प्रजामंडल। सॉरी, लिख लिया होगा। ठीक है, ज्यादा चीजें अपन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं अपन बीकानेर प्रजामंडल की। ठीक है, हेडिंग डालो बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल, बात करूं मैं बीकानेर प्रजामंडल की तो ये बना 1936 के अंदर था। ठीक है, लेकिन अपन बीकानेर प्रजामंडल को पढ़ने से पहले एक दो चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, एक दो घटनाएं हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक संघ बना था या फिर अपन सभा बनी थी। ठीक है, जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था। ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी थी, वैसे ही यहाँ पे जो है एक सभा बनी थी। सब हेडिंग डाल के लिख सकते हो, जैसे कि सर्व हितकारिणी सभा। ये जो है मारवाड़ प्रजामंडल बनने से पहले बनी थी 1907 ईस्वी के अंदर। तो इसकी भी अगर डेट पूछ ले, ठीक है, बनने की, तो
आपको बताना है कि 1907 ईस्वी के अंदर ये बनी थी। इसने कार्य क्या किए थे? इसने दो काम किए थे। इन्होंने जो सर्वहितकारिणी सभा थी, ठीक है, यानी साफ साफ पता चल रहा है सर्वहितकारिणी सभा मतलब जो सबका हित चाहती हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कि किसी का मतलब कि एक पर्सनल हित चाहती हो, ऐसा नहीं है कि मान लो राजा का चाहती हो या प्रजा का चाहती हो, दोनों का, राजा और प्रजा दोनों का जो हित चाहती हो, यानी सर्वहितकारिणी सभा। इसने दो बढ़िया काम किए थे। जिसने सबसे पहला किया था, इन्हें दो पाठशाला खोली थी। एक तो कबीर पाठशाला और दूसरी जो थी उसका नाम था पुत्री पाठशाला। पुत्री पाठशाला, ठीक है। अब आप सोचोगे दो पाठशाला होली है क्यों? तो जो कबीर पाठशाला थी वो थी दलितों की शिक्षा के लिए। उस समय दलितों की जो हालत थी, अभी भी मतलब कहीं ना कहीं तो मान लो कि अभी कहीं ना कहीं अभी भी जो है हालत खराब ही है, लेकिन जो पहले थी वो बहुत ज्यादा थी। दलितों की शिक्षा के लिए जो है बनाई गई थी कौन सी? अपने कबीर पाठशाला, दलितों की शिक्षा के लिए। और अगर पूछ ले कि जो पुत्री पाठशाला थी उसका निर्माण क्यों किया गया, तो इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है पुत्री लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? महिलाओं की शिक्षा के लिए, या फिर जो अपन यहाँ पे अगर सही वर्ड रहेगा तो बालिका शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा हेतु, ठीक है। जल्दी से लिख लो इसको। इसके अंदर दो कार्य थे सर्वहितकारिणी सभा, कौन कौन से? कबीर पाठशाला, पुत्री पाठशाला। लिख लिया होगा। अब बात करते हैं अपन इसके संस्थापक की। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक की बात करते हैं, संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक दो जने थे। मैं बात करूं नंबर एक की, तो वो थे गोकुल दास, ठीक है, और दूसरे थे कन्हैया लाल। सॉरी, कन्हैया लाल, ठीक है। ये दोनों क्या थे? इसके जो है संस्थापक थे, ठीक है। ये दोनों संस्थापक लिख लो, संस्थापक के नाम भी लिख लो, गोकुल दास और कन्हैया लाल। इसके आगे आप स्वामी भी लगा सकते हो, जो गोकुल दास है उनके आगे स्वामी गोकुल दास भी लिख सकते हो। पूरा नाम पूछे तो, ठीक है ना, लिखो जल्दी से। इसके बाद में जो है एक और घटना हुई थी, उसके बारे में बात करेंगे, धर्म स्तूप घटना, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ था कि जो अपने 26 जनवरी 1930 को जो है एक तिरंगा लहराया गया था, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे, किस किसने लहराया था उसकी बात करेंगे। फटाफट से ये लिख लो इन दोनों के नाम संस्थापक के। लिख लिया होगा। दो ही नाम लिखने थे, आगे बढ़े चलो। मैं बात करता हूं किसकी? धर्म स्तूप घटना। क्या हुआ था, कब हुई थी? सबसे पहले बात करते हैं 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व किया था उस अधिवेशन का, और इसके अंदर जो है सविज्ञ आंदोलन की भी घोषणा हुई थी, ठीक है। और इसके अंदर क्या कहा गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि अगर जब तक हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे नहीं तब तक एक स्वतंत्रता की भावना जो उत्पन्न नहीं होगी, इसीलिए अगले महीने की, ठीक है, वो जो अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, ठीक है, दिसंबर 1930 के 29 के अंदर, ठीक है। जब 29 के अंदर हो रहा है ये,
तो इसके बाद में क्या आएगी, जनवरी। उन्होंने कहा था अगली जो जनवरी होगी उसका लास्ट संडे, तो जब जनवरी के अंदर लास्ट संडे था वो था 26 तारीख को। इस दिन क्या करेंगे, हम तिरंगा फहराएंगे, तो जो है आजादी का हम दिवस मनाएंगे। इसके बाद में निरंतर जैसे जैसे अगले साल आएंगे, यानी अगले साल मान लो कि ये कौन सा हो गया 1930 के अंदर, फिर अगले साल 26 जनवरी 1931 के अंदर, और ऐसे ही आगे आगे चलता जाएगा जब तक हमको आजादी नहीं मिलेगी, तब तक हम जो है 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पे ये घटना हुई थी, और इसके अंदर जो है 26 जनवरी 1930 के अंदर तिरंगा फहराया था। ठीक है, किस किस ने फहराया था उसकी बात करते हैं। दो बंदे थे, एक तो जो इसके संस्थापक ही थे, ठीक है, उनके नाम स्वामी गोकुलदास। चलो लैंग्वेज में लिखो, लैंग्वेज के थ्रू लिखवा देता हूं मैं आपको, लिखना। इस दिन स्वामी गोकुलदास तथा चंदनमल द्वारा, चंदनमल बच्छड़ द्वारा तिरंगा फहराया गया। अब इसके बाद में एक और घटना आती है, जिसके अंदर क्या होता है, पूरी कहानी अपन समझते हैं किस प्रकार से, कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 के अंदर। ठीक है, अपन गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो एक पहला 1930, 1931, 1932। ठीक है, ये तीन गोलमेज सम्मेलन थे, जिसमें से कांग्रेस ने भाग लिया था 31 वाले के अंदर। ठीक है, अब 1931 के अंदर क्या हुआ, जब यहाँ पे कांग्रेस ने भाग लिया था, तो बीकानेर के हिस्से में जो है महाराजा थे गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, ये जो गंगा सिंह थे, इन गंगा सिंह के खिलाफ, यानी ये या कह सकते हैं अपन बीकानेर के खिलाफ कुछ लोगों ने क्या किया, इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर अपने जो महाराजा गंगा सिंह थे उनके बारे में कुछ बताता हूं मैं आपको, कि जो महाराजा गंगा सिंह थे उनके जो साथ है अंग्रेज भी उतना ही व्यवहार कर रखते थे जितना कि जो भारत सरकार, यानी जो भारत के लोग जितना प्रेम करते थे उतना ही अंग्रेज भी उनके साथ एक मान लो कि फ्रेंडशिप बनाए हुए थे। ठीक है, क्योंकि जितने भी बाहर दंगे होते थे अंग्रेजों के, तो वो जो है संभालता था कौन, लगभग जो गंगा सिंह ने कुछ दंगे संभाले थे। ठीक है, कुछ का दमन किया था, तो जो गंगा सिंह है वो फेवरेट थे किसके, अपने अंग्रेजों के। ठीक है, तो जो गंगा सिंह है वो कहां पे थे, जो गोलमेज सम्मेलन है दूसरा 1931 के अंदर हुआ था, वहां पे पहुंचे हुए थे। इसी के अंदर जो है बीकानेर के कुछ लोगों ने क्या किया, षड्यंत्र किया, किसके खिलाफ, गंगा सिंह के खिलाफ कह सकते हैं या बीकानेर के खिलाफ कह सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी बातें जो छापी गई किसके खिलाफ, बीकानेर के खिलाफ, की बीकानेर के अंदर ऐसी जो है मान लो आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, या फिर ऐसा कुछ कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है। ठीक है, या मान लो यहाँ पे किसान जो है परेशान है, ऐसी अफवाहें जो है इसके अंदर फैलाई गई, जिसके अंदर एक पर्चा बांटा गया था। ठीक है, कौन सा पर्चा, बीकानेर दिग्दर्शन, जो बीकानेर दिग्दर्शन है, इस नाम का जो है एक पर्चा बांटा गया, और उस पर्चे के अंदर ये कुछ चीजें लिखी हुई थी, किसान परेशान है, आर्थिक मान लो हालात सही नहीं है, प्रशासनिक हालात सही नहीं है, ये सारी कमियां जो है बीकानेर की लिखी गई थी। अब मान लो कहा हो रहा था ये इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में, तो लंदन मान लो इंग्लैंड जैसे देश के अंदर, मान लो एक इंग्लैंड देश है, उसके अंदर बीकानेर देश की क्या हो रही है, बुराई हो रही है, क्योंकि बीकानेर अलग से रियासत थी, तो उस समय क्या हुआ, हाँ तो मैं बात करता हूं कि जो, सॉरी ठीक है, थोड़ी टेक्निकल इश्यूज हो जाती है क्योंकि आसपास लोग रहते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूं कि बीकानेर जो सॉरी ठीक है, जो बीकानेर रियासत है, क्या कहां बात करते हैं अपन? हाँ, जो बीकानेर दिव्य दिग्दर्शन जो है, इस नाम का पर्चा बढ़ाया गया था, जिसके अंदर बीकानेर की जो है बहुत सारी बुराई हुई थी। तो अगर बीकानेर जो रियासत थी वो एक देश जैसी थी, क्योंकि भारत आजाद नहीं हुआ था तब तक, जो बीकानेर रियासत क्या होगी, एक देश होगी। एक देश के दूसरे देश के अंदर, मान लो कि पाकिस्तान की भारत के अंदर मान लो बेइज्जती हो रही है, तो पाकिस्तान को बुरा लगेगा ना। हालांकि जो है पाकिस्तान इतनी गालियां खा चुका है कि उसको अब तो आदत पड़ चुकी होगी, लेकिन बीकानेर तो ऐसा नहीं था, बीकानेर के अंदर ऐसी कोई कमियां थी नहीं जिनको जो है यहाँ पे बार बार दर्शाया जा रहा था। ठीक है, उतनी ज्यादा नहीं थी, हर किसी के अंदर छोटी मोटी कमियां होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी यहाँ पर, है ना, कि इसके अंदर जो है बीकानेर इंग्लैंड के अंदर, या अपन कह सकते हैं लंदन के अंदर जो है एक पर्चा ही बांध दिया जाए किसी खिलाफ, बीकानेर के खिलाफ, है ना।
तो यहाँ पे जो है बीकानेर के महाराजा कौन थे? गंगा सिंह। इन गंगा सिंह ने कहा कि जो जिसने भी पर्चा बांटा है उनको क्या किया जाए? गिरफ्तार किया जाए। तो इसके लिए जो है एक अभियोग बनाया गया था, बीकानेर षड्यंत्र अभियोग, ठीक है। और इसके तहत जो है कुछ लोगों को जो है यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था। किस किस को गिरफ्तार किया गया था वो भी बात करते हैं, ठीक है। पहले ये लिखो, लिखना 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर के कुछ नेताओं द्वारा बीकानेर दिग्दर्शन बीकानेर दिग्दर्शन नामक बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चा बांटा गया, ठीक है। इसके बाद बीकानेर षड्यंत्र अभियोग के तहत कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से जो है कौन कौन से थे उसकी बात करते हैं अपन। एक तो हो गए स्वामी गोकुलदास, नंबर 2 लगाना, लिखना चंदनमल बछड़। बाद में बात करते हैं अपन एक खूबाराम सर्राफ, एक और थे जिसको अपन बात कहते हैं नंबर 4 सत्यनारायण सर्राफ, ठीक है। तो ये कुछ नेता थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, किसके तहत? जो बीकानेर षड्यंत्र अभियोग के तहत जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। प्रश्न क्या आएगा एग्जाम के अंदर उसकी बात करते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि जो 1931 का दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके अंदर बीकानेर के कुछ नेताओं ने क्या किया था? बीकानेर दीर्घ दर्शन नाम का पर्चा बांटा था, ठीक है। उसके बाद में जो है कि अभियोग बनाया गया था, कौन सा? बीकानेर षड्यंत्र अभियोग। या फिर सीधा सीधा प्रश्न इतना घुमा फिरा के नहीं पूछे तो भी किसी क्या पूछ सकता है कि जो बीकानेर षड्यंत्र अभियोग है उसके तहत कुछ नेताओं को जो है गिरफ्तार किया गया था, उनमें से जो है कौन नहीं था, ठीक है। 4-3 तो इनमें से दे देगा कोई, ठीक है, वो एक जो है अलग दे देगा, या फिर पूछ लेगा जो है बीकानेर षड्यंत्र जो अभियोग था, ठीक है, इसके तहत किस नेता को जो है गिरफ्तार किया गया था। तो इन 4 में से कोई एक है आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, कैसे प्रश्न बनता है उसकी भी अपन बात करते जा रहे हैं। बाकी धर्म स्तूप घटना जो है कब हुई थी उसकी भी बात आपसे पूछ सकता है। तो 26 जनवरी जो है 1930 को हुई थी, ठीक है। इस दिन जो है झंडा किसने फहराया था ये भी अगर पूछ ले आपसे तो स्वामी गोकुलदास, ठीक है। और जो चंदनमल वछड़ थे उनके द्वारा जो है यहाँ पे तिरंगा फहराया गया था, ठीक है। फटाफट से लिख दो इसको।
लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो इनको गिरफ्तार किया गया था, तो इसका केस किसने लड़ा था, अगर उससे कुछ पूछ ले तो लिख लेना यहाँ पे नीचे, ठीक है। वकील रघुवर दयाल गोयल, इनके द्वारा जो है इनका केस लड़ाया गया था इन चारों का, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना, छोटी सी चीज है, लिख लो साइड में कहीं अगर लिखना चाहो तो। लिख लिया होगा, है ना। आगे बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की, ठीक है। अब बात हुई है किसकी, बीकानेर प्रजामंडल। स्थापना कब हुई थी, पहले भी बता चुका हूं, 1936 के अंदर, है ना, 1936 ईस्वी। इसके संस्थापक कौन कौन थे, उनकी बात करते हैं। एक नहीं थे, चार संस्थापक थे इसके, ठीक है। संस्थापक, सबसे पहले तो जो वकील थे वही थे, वकील रघुवर दयाल गोयल, और एक थे वैद्य मघाराम, एक थे मुक्ता प्रदास, मुक्ता प्रसाद, ठीक है ना। ये लिखो इसके जो संस्थापक कौन कौन थे। इसके बाद में बात करते हैं अपन प्रमुख दिवसों की, ठीक है। इसके अंदर कुछ प्रमुख दिवस थे। इससे पहले जो अपन एक चीज की और बात कर लेते हैं, वो है बीकानेर राज्य परिषद, उसकी बात भी अपन कर लेते हैं। बीकानेर राज्य परिषद, ठीक है, कब बनी थी, 22 जुलाई 1942 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर बस इतना ही लिखना है कि इसके संस्थापक के बारे में। इसके संस्थापक जो थे वो थे वकील रघुवर दयाल, वकील रघुवर दयाल गोयल, ठीक है। ध्यान रहिए, इसके अंदर जो चौथे आदमी थे किसके अंदर, संस्थापक के अंदर, वो है लक्ष्मी देवी आर्य, ठीक है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लक्ष्मी देवी जो आर्य है उनके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में यही नाम आता है कि लक्ष्मी देवी आर्य, है ना। ध्यान रखना ये बात, फटाफट से लिख लो क्या क्या, बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है। इसके संस्थापक जो है 4 जने थे। अब मान लो कि ये संस्थापक में पूछे और 3 दे दे और एक नहीं दे, तो निम्न में से कौन नहीं था तो उसका नाम वहां आ जाएगा, और कौन था तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है लक्ष्मी, जो लक्ष्मी देवी आर्य है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद बीकानेर जो राज्य परिषद थी 22 जुलाई 1942 को बनी थी। संस्थापक कौन थे, जो अपने वकील रघुवर दयाल गोयल, ठीक है, लिख लो। इसके बाद में बात करेंगे अपन कुछ प्रमुख दिवस जो मनाए गए थे बीकानेर प्रजामंडल के अंदर उनकी। जैसे माफी दिवस हो, माफी दिवस आगे में आएगा, जैसे माफी दिवस हो गया और बीरबल दिवस हो गया, है ना। बीकानेर दमन दिवस भी मनाया गया था, ठीक है ना, उसकी भी बात करेंगे अपन। एक स्वतंत्र दिवस तो हो गया, 26 जनवरी को मनाया गया था, उसकी तो बात कर चुके हैं अपन, है ना। तो वापस लिखवाना होगा तो भी लिखवा देंगे, नहीं तो लिखवा ही दिया है। लिखो ये। सॉरी, लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अपन जो माफी दिवस है वो आगे लिखेंगे, क्योंकि एक
जो उसका रिलेटिव एक टॉपिक है वो थोड़ा सा आगे है, तो उसके बारे में माफी दिवस के बारे में आगे लिख लेंगे अपन, क्योंकि वो वहां से रिलेट करता हुआ है, क्योंकि आपको समझ में वहीं पे आएगा। मैं बात करता हूँ बाकी दिवस की, तो लिख लेना प्रमुख दिवस। यहाँ पे प्रमुख दिवस मनाए गए थे उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मनाया गया था, अभी मैंने पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, स्वतंत्रता दिवस। वो मनाया गया था कब? 26 जनवरी 1930 को, है ना। क्यों मनाया गया था पूरी कहानी बता चुका हूं। दूसरा जो था वो था नेताजी दिवस। ये जो आता है अपने 23 जनवरी, ये मनाया कब गया था ये बता देते हैं। 1944 को मनाया गया था, ठीक है ना। अब ये हर 23 जनवरी को आता है, ये सबको पता होगा क्या है। इस दिन जो है सुभाष चंद्र बोस जो है उनका क्या है, जन्म दिवस। लिख लेना, लिखना चाहो तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस। एक जो यहाँ पे एक और मैंने बात की थी, कौन सा, वो है बीकानेर दमन दिवस, ठीक है। वो मनाया गया था 26 अक्टूबर 1944, ठीक है। ये जो थे दिवस थे, इसके अंदर मैंने बात की थी कि कौन सा, बीकानेर दमन दिवस। इसके अंदर क्या हुआ, तो अपने जो बीकानेर के महाराजा थे कौन, गंगा सिंह, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बाद में जो अगला राजा बना था वो था शार्दुल सिंह। क्रिकेटर वो जो शार्दुल ठाकुर है वो नहीं, शार्दुल सिंह है, ठीक है। तो शार्दुल सिंह अगले राजा बने थे, लेकिन इनको लगा, प्रजा को लगा कि मान लो जब गंगा सिंह राजा हटेंगे, उसके बाद मान लो अगर शार्दुल सिंह आएंगे, यानी अगला जो राजा बनेगा, तो हो सकता है बीकानेर की स्थितियां जो है और भी सुधरे, ठीक है। इसमें कुछ ठीक नहीं चल रही थी, तो इसके बाद में कुछ सुधरे, लेकिन कोई भी जो है स्थिति में परिवर्तन नहीं आया, उल्टा जो है स्थिति जैसी थी उससे खराब हुई। तो जो है शार्दुल जो थे राजा अगले, शार्दुल सिंह, उनसे क्या हो गई, जनता नाराज हो गई और इनको जो है हटाने के लिए आंदोलन करने लगे या मांगे करने लगी। तो इसके लिए जो है बीकानेर दमन दिवस मनाया गया था कब, 26 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट जो है दिवस आता है, वो है बीरबल दिवस। बीरबल दिवस, ठीक है। अब ये क्यों मनाया गया, इसके बाद में अगर करूं बीरबल दिवस की, तो बीरबल दिवस जो है एक घटना हुई थी कब, 1 जनवरी से लेके 31, सॉरी 30 जनवरी से 30 जून से लेके 1 जुलाई तक। क्या हुआ था इस दिन, इस दिन जो है राय सिंह नगर घटना हुई थी, राय सिंह नगर घटना, ठीक है। ये राय सिंह नगर घटना हुई थी इस दिन, और इस दिन जो है कुछ सभा रखी गई थी, और राय सिंहपुर जो राय सिंह नगर है यहाँ पे एक सभा रखी गई थी, और इस सभा के अंदर जो है एक चार्ज करवा दिया गया था, जिसके कारण जो है यहाँ पे कुछ लोगों में जो है भगदड़ मच गई थी, और जिसके कारण जो है यहाँ पे बीरबल जो है क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, ठीक है ना। और इसके बाद में जो है यहाँ पे एक जांच कमेटी बैठाते हैं, और जांच कमेटी यानी जांच आयोग, और इस जांच आयोग के अंदर 3 लोगों को भेजा जाता है। ये बात करूं, जिसमें से थे हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, और तीसरे जो थे वो वकील साहब थे, कौन, वकील रघुवर दयाल गोयल, ठीक है। ध्यान रहेगा, ये 3 जने से लिखना है तो लिख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। जो जांच आयोग भेजा था इसके लिए, वो इसमें 3 जने थे, ठीक है। और जो अपना इंदिरा गांधी जो नहर है, उसके अंदर भी एक लिफ्ट का नाम जो है बीरबल के ऊपर, बीरबल के नाम से जो है रखा गया है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये लिख लो प्रमुख दिवस जो है इनके बारे में। माफी दिवस हम पढ़ेंगे आगे, एक आएगा आंदोलन, ठीक है, गंग नहर आंदोलन हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे, तब विस्तार से हम बताएंगे, ठीक है, माफी आंदोलन के बारे में। देखो फटाफट।
लिख लिया होगा, है ना? पक्का 100% लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ते हुए जो है पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ किसान आंदोलन हुए थे, बीकानेर के किसान आंदोलन, उनकी बात करते हैं। बीकानेर किसान आंदोलन, ठीक है। सबसे पहले की बात करता हूं मैं, तो वो है उदरासर किसान आंदोलन, ठीक है। ये हुआ था 1937 के अंदर और जगह थी बीकानेर, ठीक है। अब बीकानेर में क्यों लिख रहा हूँ, बीकानेर के अंदर ये आंदोलन थे, ठीक है, ये बाद में पता चलेगा, ठीक है, बताऊंगा अब आगे। तो इसके अंदर जो है प्रमुख नेता है थे, वो कौन थे, बस इतना ही पूछेगा, प्रमुख नेता। तो वो प्रमुख नेता थे जीवन राम चौधरी, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना आपको। जो दूसरे नंबर का आंदोलन आता है उसके अंदर बात करते हैं, वो था महाजन किसान आंदोलन। यह हुआ था 1938 के अंदर, ठीक है। महाजन जो है, जैसे कि मेवाड़ के अंदर मैं बात करूं कि सलूम्बर का स्थान था, या मेवाड़ के अंदर जो सलूम्बर है वो एक प्रथम श्रेणी ठिकाना था, उसी प्रकार से बीकानेर के अंदर जो है अपना महाजन क्या था, एक प्रथम श्रेणी ठिकाना था, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कब हुआ था, तो 1938 के अंदर हुआ था। कहां पर, पुंगल, ठीक है, और सावलिया, सावलिया, ये दो स्थान थे, ठीक है। और मैं बात करूं कहां पर हुआ था, बीकानेर के अंदर, ठीक है। ये दोनों दोनों लिखो। इसके बाद दो और है, उनकी बात करते हैं। ये दो जो आंदोलन हुए थे, ठीक है, कौन कौन से, अपना जो उदयसर वाला और जो अपना कौन सा महाजन वाला, ये दोनों दोनों बीकानेर के अंदर हुए थे। और जो अगले दोनों आएंगे वो चूरू के अंदर हुए थे, ठीक है। अब क्यों हुए थे वही बात करते हैं, क्योंकि चूरू उस समय जो है बीकानेर रियासत का भी हिस्सा, बीकानेर रियासत का ही हिस्सा था, ठीक है। लिखो फटाफट से। उसके बाद में अगले दो जो अपने आंदोलन है उनकी बात करते हैं, जो कागड़ हो गया, ठीक है, और दूध व खारा हो गया, उसकी बात करते हैं। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला आंदोलन है अपना दूध व खारा आंदोलन, नंबर 3 लगा के लिखना, दूध व खारा आंदोलन, ठीक है। कब हुआ था, बात करता हूं। यह हुआ था 1944 में, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्रमुख नेता कौन थे, बात करते हैं उनकी। प्रमुख नेता, ठीक है। जो दो नेता है प्रमुख नेता, प्रमुख नेता थे यहाँ पे हनुमान सिंह आर्य, हनुमान सिंह आर्य। इनकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, हनुमान सिंह आर्य की, तो हनुमान सिंह आर्य जो है, इनसे आपसे पूछे तो ये जो है 3 बार जेल गए थे, 3 बार, 3 बार जेल गए थे। और इन्होंने जो है 65 दिन जेल के अंदर भूख हड़ताल की थी, लिखना 65 दिन जेल में भूख हड़ताल की थी, ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया था, जो हनुमान सिंह आर्य थे उन्होंने, वो जो है 3 बार जेल भी गए थे, और जो है 65 दिन इन्होंने जेल के अंदर जो है भूख हड़ताल भी की थी।
इस आंदोलन के दौरान जो है अपन ने पढ़ा था कहां पे, शुरू के अंदर, ठीक है, सर्व हितकारिणी सभा के अंदर, वहां पे कौन थे आदमी, एक थे कौन, सॉरी, जो प्रजामंडल बना था उसके संस्थापक में थे वेद मगाराम, ठीक है, वो भी जेल गए थे, मगाराम भी जेल गए थे। जो अगला आंदोलन है वो है नंबर 4, कागड़ आंदोलन। कागड़ कागड़ आंदोलन ये हुआ था 1946 के अंदर, ठीक है ना, 1946 के अंदर हुआ था। और यहाँ पे जो नेता थे वो थे मेघा मेघ सिंह आर्य, ठीक है, मेघ सिंह आर्य, ये जो थे प्रमुख नेता थे। फटाफट से यहां तक लिखो, उसके बाद में अपन आगे बढ़। लिख लिया, पक्का, आगे बढ़े चलो। आगे जो है अगला आंदोलन है गंग नहर आंदोलन। गंग नहर आंदोलन वो है 1930 से लेकर हुआ था 31 के मध्य। अब हुआ था क्या, यहाँ पे दो बंदे थे यहाँ पे, ठीक है, नेता सबसे पहले लिख लो, नेता इसके अंदर थे, एक तो दरबार सिंह, ठीक है, और एक थे अपने करतार सिंह। अब हुआ क्या था यहाँ पे, जो गंग नहर लाए थे कौन, महाराजा गंगा सिंह लाए थे। अब यहाँ पे जब गंग नहर लाए थे, किसके बाद, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद गंग नहर लाए थे, है ना, इंदिरा गांधी नहर कहते हैं उसको अपन अभी फिलहाल। तो जो गंग नहर लाए थे इसके अंदर क्या हुआ था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में हेल्प की थी, उसके अंदर हेल्प की थी जो महाराजा गंगा सिंह थे, उन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की थी, ठीक है। वो जो तुर्की थे उनको जो है एक तरीके से ऊंटों की सेना लेके गए थे अपनी, और जो है हरा दिया था, किसको, तुर्कियों को हराया था, तुर्कियों को भगाया था। जिस प्रकार से मुगल अपने लिए जैसे अपन कहते हैं नहीं आक्रमणकारी थे, ठीक है, अपन उनको भला बुरा कहते हैं, उसी प्रकार से जो तुर्की का इतिहास है वो अपन को क्या, जो महाराजा गंगा सिंह थे उनको बहुत भला बुरा कहते हैं। जैसे अपन मोहम्मद गजनवी को गाली देते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जो है तुर्की है ना वो गाली देते हैं किसको, महाराजा गंगा सिंह जो थे उनको, ठीक है। ये कहानी मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, जो बीकानेर का इतिहास पढ़ाया था महाराजा गंगा सिंह, तो वहां पर जो है वापस जाके देख सकते हो बीकानेर के इतिहास के अंदर, और अगर आपने रेगुलर पढ़ा है तो आपको पता भी होगी। इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने, महाराजा गंगा सिंह ने कहा कि जो किसान है वो कुछ हद तक जो है हमारे क्या है, परेशान है, ठीक है, तो परेशान है तो क्या करें। उससे पहले अपने एक बात समझते हैं, ठीक है, ये आंदोलन जो परेशान है तो आप क्या करो कि जो अपने नहर है, उस नहर कौन सी, जहां से नदी से ये नहर आ रही है वहां से जो है पानी थोड़ा ज्यादा खोल दो। तो उन्होंने कहा जैसे ही प्रथम जो सेकंड विश्व युद्ध है वो जैसे खत्म होगा उसके बाद में क्या कर देंगे, हम उसको खोल देंगे, ठीक है, तो ज्यादा पानी आपके आने लग जाएगा। लेकिन इससे पहले ही यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने कहा था कि जब ये गंग नहर आई थी, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो जो यहाँ के किसान थे उनको तो लोकल किसानों को खेती नहीं करनी आती थी, किसके माध्यम से, नहर के माध्यम से। वो तो सिर्फ बारिश में निर्भर रहते थे, कैसे कि बारिश से कैसे खेती करते हैं सिर्फ उनको उतना ही पता था। अब तो नहर से खेती करने वाले किसान कहां से लाए, तो वो लाए थे पंजाब से। पंजाब से जो है कुछ किसानों को जो है बुलाया गया था, ठीक है, कहां से, पंजाब से। पंजाब से जब किसान आए तो उन्होंने कहा भाई हम खेती करके तो दिखा देंगे लेकिन करे कहां पर, है ना। तो जो गंगा सिंह जी थे उन गंगा सिंह जी ने क्या किया, उनको कहा भी हम जो है आपको कुछ जमीनें देंगे, ठीक है, पंजाब से उन किसानों। अब आप उनको सोच रहे होंगे कि वो अपनी जमीनें छोड़ के आए, ठीक है, और उसके बाद में मान लो कि जमीनें यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, और किस्तों पे दे रहे हैं, क्यों देंगे। देखो वहां पे जिन किसानों के पास जमीनें नहीं थी, दूसरों की जमीनों पे खेती कर रहे थे, उनको लाया गया, और उनको जो जिनको जो है खेती करनी आती थी किसके माध्यम से, नहर के माध्यम से, उनको यहाँ पे बुलाया गया, और वहां पे जो इनको कुछ जमीनें दी गई, ठीक है, जमीनें कब नामों पे दी गई थी, लेकिन किस्तें बांध दी गई थी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नियम था कि भाई जो है आप क्या करोगे, जो आपकी किस्तें हैं उसके ऊपर भी जो है टैक्स लगाया जाएगा। यहाँ पे ऐसे कुछ नियम जो कानून है
कायदे थे कि जो आपकी जो किस्तें होगी उसके ऊपर जी आपको क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ठीक है, जो पंजाब के किसान थे उनको जो जमीनें दी थी उसकी किस्तें बांधी थी, उन किस्तों में भी टैक्स लगेगा। तो ये जो है यहाँ पे किसान आंदोलन का एक तो प्रमुख कारण था। और दूसरा जो था वो था अभियाना कर। ठीक है, यहाँ पे कर लेते थे जिसको कहते थे अपन अभियाना कर किसानों से, वो भी जो है यहाँ पे अभियाना कर कहलाता था। और उस कर को जो है लेने की वजह से यहाँ पे जो ये किसान आंदोलन हुआ, कौन सा, गंग नहर आंदोलन। लिखते हैं अपन कारण, लिखना कारण में कि कारण कौन कौन से थे। कारण मोस्ट इंपोर्टेंट तो हो जाएगा अभियान कर, बाकी दूसरे लिखना जमीनों की किस्तों पर कर लेना। ये जो है इसके दो इंपोर्टेंट जो है क्या थे, कारण थे। प्रमुख नेता बता ही चुका हूं मैं, दरबार सिंह थे, करतार सिंह थे। अब मैंने क्या कहा था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में उन्होंने कहा था अंग्रेजों ने कि अब क्या करेंगे, नहर के अंदर जो है ज्यादा पानी खोल देंगे। जब ज्यादा पानी खोल दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी ज्यादा आने लग गया। जब पानी ज्यादा आने लग गया तो दिक्कत क्या थी, मान लो आमदनी कम थी यहाँ पे, इसलिए जो है ये किस्तों पर जो है ज्यादा कर नहीं दे पा रहे थे, टैक्स नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे पानी ज्यादा आया तो इनकी उपज ज्यादा बढ़ी। लेकिन जब इनकी उपज बढ़ी तो क्या हुई, इनकी आमदनी भी बढ़ेगी। आमदनी और उपज दोनों बढ़ने के बाद में क्या हुआ कि इनको जो टैक्स देना पड़ रहा था, मान लो कि पहले 100 रुपए पे जो है इनको 40 रुपए टैक्स देना पड़ रहा था, अब इनकी आमदनी कितनी होगी, लगभग 200 रुपए, लेकिन टैक्स अभी भी 40 रुपए देना पड़ रहा है। तो इनको क्या जाएगा, मान लो इनके क्या हो गया, 100 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, 160 रुपए फिर भी बच रहे हैं, तो इनके क्या है, फायदा है। ठीक है, यानी किसान मतलब जो राजा है वो एक तरह से जो है 1/5वां हिस्सा क्या ले रहा है, उनसे कर ले रहा है, तो उनके चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में जो इन्होंने एक माफी दिवस बनाया था कि हमने जो है मान लो कि महाराजा गंगा सिंह है उनके खिलाफ या बीकानेर रियासत है उसके खिलाफ हमने आंदोलन चलाया, तो वो गलत है। इसके लिए माफी मांगने के लिए जो है एक माफी दिवस बनाया गया था। अब वो अगर मैं वहां पे बता देती सारी कहानी तो यहाँ से जो पूरा जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसलिए माफी दिवस मैंने लिखवाया, लिखना माफी दिवस। जो माफी दिवस है वो मनाया गया था 14 मई 1944 को। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये मनाया गया था माफी दिवस। यहां तक जो है अपने क्या हो गया था 1941, यहां तक जो है अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है लगभग खत्म हो चुका था। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद बात आती है एक पुस्तक थी पुस्तक। ठीक है, वो पुस्तक का नाम लिख लो, पूछ लिया जाता है कई बार, किसान यूनियन क्यों। किसान यूनियन क्यों। ठीक है, ये पुस्तक थी, ये जिसकी पुस्तक थी उसका नाम लिख लो, कुंभाराम आर्य। ठीक है, ये जो कुंभाराम आर्य थे इनके बारे में कुछ मैं बताऊंगा अगर आपको, तो ये जो कुंभाराम आर्य थे ये गांव था एक लालाना। ठीक है, इस लालाना गांव के अंदर एक सभा हुई थी, लालाना सभा। उस सभा का इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था, या कह सकते हैं उसको जो है इन्होंने संबोधित किया था। किसने, अगर आपसे पूछ रहे तो साइड में नोट कर लेना, लालाना सभा हुई थी लालाना गांव के अंदर, उसको संबोधित किसने किया था, कुंभाराम आर्य ने किया था। ठीक है, और ये पुस्तक पूछ सकता है आपसे, किसान यूनियन क्यों। ठीक है, इंपोर्टेंट पुस्तक है, इंपोर्टेंट लगा लेना यहाँ पे। बाकी जो है माफी दिवस हो गया, मैंने वहां बता दिया। गंग नहर आंदोलन के बारे में 1930 से लेकर जो 31 के बीच में हुई थी, प्रमुख नेता इसके अंदर दरबार सिंह थे, करतार सिंह थे। कारण इसके अंदर जो है अभियान कर और जमीनों पर जो है जमीनों की किस्तें जो थी उसके ऊपर जो लिए जाने वाला कर जो था, उसके कारण से जो है यहाँ पे ये आंदोलन हुआ था, कौन सा, गंग नहर आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना बीकानेर आंदोलन पूरा हो चुका है। अगली क्लास में धौलपुर किसान आंदोलन पढ़ेंगे, धौलपुर जो है प्रजामंडल पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो आगे जैसे बढ़ते जाएंगे जैसे मारवाड़ मान लो, ठीक है, वो वाले प्रजामंडल अपन पढ़ेंगे। लगभग 2 या 3 क्लास और होगी अभी प्रजामंडल की, उसके बाद में एक दो क्लास एक एक रन की मान लो, उसके बाद में आपकी हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। अगर डिजिटल बोर्ड आ जाता है तो वापस से अपन क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे किसकी, हिस्ट्री की क्लास है। तो ठीक है, तो वीडियो अगर लाइक नहीं किया तब तक लाइक कर दो। ठीक है, और खींच कर को बेटा एकदम धीरे देनी नहीं है, जल्दी से जो है सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ठीक है, और शेयर जल्दी से जल्दी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद।